अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और फ्रीलांसर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स मिलने का एक प्रोसेस है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर पहले जॉब की ओर अप्लाई करना है, फाइवर से हट के, ठीक है, जॉब की ओर अप्लाई करना है। फिर अगर क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया था, देन आप उसको बात करते हो, अपने रेट्स फाइनलाइज करते हो, प्रोजेक्ट या डील क्लोज करते हो। उसके बाद काम करने के बाद रिव्यू लेते हो। इसके अंदर ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अगर मिस्टेक करते हो तो या तो वो डिस्प्यूट के अंदर जाता है, या फिर दूसरी चीज़ वो क्लाइंट आपसे एग्री नहीं करता पैसे बढ़ाने में, या फिर क्लाइंट जो है आपको सीरियस नहीं लेता। ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं जो कि आप करते हो, मिस्टेक्स करते हो। मुझे बहुत सारी दिखी हैं, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के कवर लेटर्स आए, काफ़ी सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए जो कि बताते हैं कि सर ये अचानक से क्लाइंट भाग गया, इससे जवाब नहीं दिया, अच्छी खासी बात हो रही थी लेकिन अचानक से इसका रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। वो क्या मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग करते हो, मैंने क्या चीज़ देखी है आप लोगों के पास से, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से आप बच सकते हो। और वो टिप्स जो कि अगर आप अप्लाई करो तो क्लाइंट आपको कम से कम सीरियस लेना शुरू कर देगा कि अगर आप उसको ज़्यादा रेट की बात करो तो वो इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अपवर्क और फ्रीलांसर, इनके ऊपर जो पहला स्टेप होता है वो होता है बिड करने का। अब हम लोग फाइवर के ऊपर थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाला देखते हैं कि अगर हम बिड कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ रखें जिससे क्लाइंट को जो है ना हमारी चीज़ का आइडिया हो कि हम सीरियस हैं या हम काम कर सकते हैं। यही मसला होता है ना, स्पेशली जिन लोगों की नई प्रोफाइल है उनके साथ ये वाला मसला होगा कि उनको ये लगता है क्लाइंट को जवाब क्यों देगा। देखो यार, पहली बात तो ये, आपकी जो नई प्रोफाइल है उसमें अगर आपने कवर लेटर और आपका पोर्टफोलियो सही है, आपने सही तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करी हैं, मिलती हैं, जवाब आता है, जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, ये एक बात की बात है, मैं इसको डिटेल में लेके जाऊंगा। लेकिन पहली चीज़ जो कि आपको करनी है जॉब की ओर अप्लाई करने से पहले वो ये कि आपका जो अपना पोर्टफोलियो है उसको घोल के भी जाओ। सही है, उसको घोल के भी जाओ। अब ना बाज़ औक़ात मैंने लोगों के पास देखा है, लोग चीज़ों के ऊपर काम करते हैं लेकिन उनको उसकी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अंदर ना लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे लगा दिया या पेपैल लगा दिया, कुछ भी चीज़ लगा दी, कोई प्लगइन लगा दी, लेकिन उसको वो डिटेल में नहीं पढ़ते। ठीक है, उससे नुकसान ये होता है कि अगर क्लाइंट ने कहीं भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखी है तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चंस नहीं बना पाते। सही है, आप क्वेश्चंस नहीं बना पाते। जब आप क्वेश्चंस नहीं बना पाते तो क्लाइंट को ये वाला इंप्रेशन जाता है कि आपने जो कवर लेटर सेंड करा है वो बगैर पढ़े करा है। ज़्यादातर लोगों के जो कवर लेटर्स हैं वो जेनेरिक जा रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के कवर लेटर्स देखे कि वो जेनेरिक जा रहे होते हैं। देखो, जब तक आप अपना पोर्टफोलियो घोल के नहीं पियोगे तब तक आप जॉब पोस्ट को देखने के बाद समझ नहीं पाओगे कि ये काम आपके कौन से पोर्टफोलियो आइटम से मैच कर रहा है। जिस पॉइंट के ऊपर आपने अपने पोर्टफोलियो आइटम को सही तरीके से घोल के पी लिया ना, उसमें अगर आपको क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट दिखेगी जहाँ पे उसने कोई ऐसी बात बोली हुई है जो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर रहते हुए बहुत छोटे से फीचर्स के बारे में सिमिलर है, आप वहाँ पे उस चीज़ को पकड़ के क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, आप जैसे ही क्वेश्चन बनाओगे और इतने डीप में जाओगे तो क्लाइंट को वाकई में लगेगा कि यार आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर ध्यान दिया है। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि आप क्वेश्चंस तो बनाते हो, मतलब मैंने अपने हर कवर लेटर की वीडियो के अंदर ना ये वाली बात बोली है कि यार आप क्वेश्चंस बनाओगे, लेकिन मसला यहाँ पे तब आता है लोग क्वेश्चन बनाते हैं जेनेरिक। हाँ, कोई जेनेरिक क्वेश्चन नहीं बनाना। अब इसकी मिसाल क्या है, मैंने बताया था कि यार आप क्लाइंट से पूछे डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो लोगों ने वाकई में सिर्फ यही वाली लाइन लिख के भेजी कि यार क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है कोई। भाईजान, अगर क्लाइंट ने कोई वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, कोई रेफरेंस डिज़ाइन दिया हुआ है, कोई रेफरेंस आर्टिकल दिया हुआ है, कोई भी रेफरेंस से हवाले से चीज़ दी हुई है, आप उसको स्टडी करो, उसके एक एक पॉइंट को निकालो और उसको अपने पोर्टफोलियो से मैच करने की कोशिश करो और वहाँ से क्वेश्चन निकाल के क्लाइंट को सेंड करो। आप यकीन मानो, जब आप ये वाली चीज़ करोगे ना तो क्लाइंट, आप भले उसका रैंक आप सबसे नीचे हो कवर लेटर के अंदर, लेकिन क्लाइंट का जवाब आएगा, क्योंकि जो बंदा पैसे पे करता है वो सारे कवर लेटर्स देखता है। ठीक है, वो ऐसे ही किसी को पैसे नहीं दे देगा, वो सारे कवर लेटर्स देखता है और वो ये देखता है कि यार किस बंदे ने मेरी रिक्वायरमेंट को ज़्यादा जो है प्रेफर करा हुआ है। काफ़ी सारे लोग जो है वो सिर्फ अपने बारे में बता के ये सोचते हैं कि क्लाइंट का जवाब आ जाएगा। भाईजान, आप गलत कर रहे हो, स्पेशली अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो। जेनेरिक कवर लेटर्स भेजोगे, फ़ायदा नहीं होगा। अब तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है कि आपने अप्लाई कर दिया,
सही है, क्लाइंट का जवाब भी आ गया। अब जवाब आने के बीच में ना क्लाइंट आपसे जो है फ्रैंक हो गया, मतलब ब्रो या हाय सर, इस तरीके से ना बात शुरू कर दी कि वो थोड़ा सा ना फ्रैंक उसके अंदर आ गया। आपको नहीं आना, ठीक है, आपको नहीं आना। क्लाइंट अगर आपसे मजाक मस्ती के मूड में हो, आप नहीं आओ। रीज़न उसका ये है कि अगर क्लाइंट फ्रैंक होता है तो आप यकीन मानो वो बजट के मामले में आपको परेशान करेगा, ये बजट के मामले में परेशान करेगा। लेकिन अगर आपने सीरियस एटीट्यूड रखा हुआ है, प्रोफेशनल एटीट्यूड रखा हुआ है, तो क्लाइंट को जब आप ज़्यादा पैसे की बात भी करोगे तो वो आपको मजाक में नहीं लेगा, ठीक है। आप जस्टिफाई ही तब कर सकते हो जब आपने अपने आप को प्रोफेशनल इस तरह का साउंड करवाया हुआ है क्लाइंट को कि वो समझ रहा है कि यार ये बंदा हल्का नहीं है। भले आपकी नई प्रोफाइल है, भले कुछ भी है, लेकिन अगर आपने टेक्निकल अपने आप को साउंड करवाया हुआ है तो क्लाइंट आपको सीरियस लेगा। तो ये वाली बात, भले अगर क्लाइंट आपका जो है फ्रैंक हो रहा हो, आपको फ्रैंक नहीं होना। आप अगर फ्रैंक होते हो तो भाईजान वो आपके लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है जो कि हम लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि क्लाइंट का हमारे पास मैसेज आता है और वो जो है हमें बोलता है कि यार इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब या ये जो है ना मुझे बता दो मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, इसको कितना टाइम लगेगा। कभी मत बताओ, तो ये कभी नहीं बताओ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कभी नहीं बताओ क्योंकि क्लाइंट पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स ना वो सिर्फ रेट और टाइमलाइन लेकर आ रहे होते हैं, और अगर क्लाइंट ने आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट भेजी है और आपने उसको टाइमलाइन फ़ौरन से बता दी है तो क्लाइंट का जो परसेप्शन है वो ख़राब हो जाएगा। क्लाइंट को लगेगा कि यार इतने टाइम में काम है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट से ये नोट कर रहा होता है कि यार ये बंदा क्या मेरा काम कर सकता है या नहीं, कितने टाइम में काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक काम था जो कि एक्चुअल में 10 दिन का था, बगैर स्टडी करे आपने उसको बोल दिया एक हफ्ते में हो जाएगा। जब एक हफ्ते का काम आप 10 दिन के ऊपर लेके जाओगे ना तो वहाँ पे आएगा डिस्प्यूट, क्योंकि आपने क्लाइंट का ऑलरेडी माइंड बना दिया था कि यार ये 7 दिन के अंदर काम हो जाएगा। इससे बचने के लिए ना क्लाइंट जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट भेजे, आप उसके अंदर से 1-2 पॉइंट्स निकाल के ना उससे क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, ठीक है। जितना हो सके क्रॉस क्वेश्चंस करो। मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स को ना सिर्फ क्वेश्चंस में उलझा के रखता हूँ कि एट द एंड वो खुद आके बोलते हैं कि यार ये हो गया, अब तो हम लोग काम शुरू करते हैं। हम लोग ये गलती करते हैं कि यार हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। आप क्लाइंट को खुद से ना बोलो, आप इस तरह का साउंड हो कि आप क्लाइंट को यकीन दिलाओ कि आपने हाँ रिक्वायरमेंट समझ ली है। जिस पॉइंट के ऊपर क्लाइंट को ये समझ आ गया कि हाँ भाई आपने रिक्वायरमेंट समझ ली है, क्लाइंट आपको खुद ही बोल देगा कि यार चलो काम स्टार्ट करते हैं। ये वाली चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट आए, आप फ़ौरन से उसको टाइमलाइन भी नहीं बताओ, आप उसको कॉस्ट भी नहीं बताओ। उससे बेहतर ये है आप उससे पूछ लो कि यार इज़ इट ओके कि मैं जो है ये वाली थोड़ी सी स्टडी करूं और मैं थोड़ा सा जो है ज़्यादा टेक्निकल उसके ऊपर लेकर आ जाऊँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ़ौरन से टाइमलाइन कोटेशन नहीं बताओ, क्योंकि आप बगैर कैलकुलेशन के अगर बताते हो तो आप एक्चुअल में डिस्प्यूट की तरफ लेके जा रहे हो अपना प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स ना वो हमारे पास कम्युनिकेशन के हैं, और ये वो पॉइंट है जो कि मैंने हर दूसरे बंदे के पास देखी है जो कि बिगिनर है, ठीक है। एक्सपीरियंस ये वाले काम नहीं करते, लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं उनके साथ मैंने ये वाली बात देखी है। मैं अगर उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर बताऊँ ना तो वो सिर्फ ये कि यार आप कमांड नहीं दो किसी को, आप रिक्वेस्ट करो, ठीक है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि हम लोग बोलते हैं कि यार सेंड मी द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। पहली चीज़ होती है सेंड मी द रिक्वायरमेंट। इसको ना थोड़ा सा रिफ्रेश करो, उसको बोले यार कैन यू प्लीज सेंड मी द रिक्वायरमेंट्स, प्लीज़। पोलाइट, मतलब यार आप पोलाइट रहो, आप पोलाइटनेस का मतलब प्रोफेशनल रहो, आसान अल्फाज के अंदर। आप जिस पॉइंट के ऊपर कमांडिंग स्टेटमेंट्स बोलना शुरू कर दोगे, क्लाइंट को वो ऑफेंसिव लगती हैं। बहुत सारी जगहों पे चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस टोन के अंदर बात कर रहे हो, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म का एक फेज़ ये भी है कि आप भले क्लाइंट आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, लेकिन आपको अपना टेम्पर लो रखना है। अगर आपको अपनी प्रोफाइल की फिक्र है, अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, काफ़ी सारी बार ये वाली चीज़ होती है कि हम लोग क्लाइंट ने कुछ बोल दिया, हम भी गुस्से में आके बोल देते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर आपने गुस्से में आके कुछ बोला ना, क्लाइंट गया, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ ठंडी नहीं होती। आप भले कितने अच्छा काम करके तो वो चीज़ ठंडी नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप कमांडिंग स्टेटमेंट्स के बजाय आप रिक्वेस्ट करो। मतलब अगर मैं इसकी मिसाल दूँ तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी कि यार सबसे पहली चीज़ तो यही है सेंड द रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद ये आई कैन डू दिस, कि मुझे सब आता है। मतलब ये राजपाल यादव का जो एक मीम है, मुझे सब आता है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं। इसके बजाय ना सेंटेंस को इस तरीके से आई कैन श्योरली हेल्प यू विद दिस। बोल मैं एक ही चीज़ रहा हूँ, लेकिन
बात की टोन का फ़र्क है, वर्ड्स का फ़र्क है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, ये वाला काम ना आपको लाजमी करना है, वो ये कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई है, क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दे दी है, तो आपको ये करना है, आपको एक दो पॉइंट्स निकाल के उसको क्वेश्चंस के अंदर रखना है, और उसके बाद ना जब उसको यकीन हो जाए कि आप वाकई में क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आपको ये करना है कि आपको उससे बोलना है कि यार इज़ इट ओके कि मैं जो है थोड़ा सा स्टडी करूँ एंड आई गेट बैक टू यू विद सम मोर टेक्निकल डिटेल्स। यहाँ पे ना ये सिर्फ आप तब करोगे जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स बड़ी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स बड़ी है। अगर रिक्वायरमेंट आने के बाद फ़ौरन से आप ये वाला काम करोगे तो यहाँ पर क्लाइंट को लगेगा कि यार ये बंदा खुद से डेवलपर नहीं है या खुद से काम करने वाला नहीं है, इसके पास कोई और सी टीम है। आप ये वाली चीज़ रोक सकते हो कि जैसे ही रिक्वायरमेंट आए आप उसके अंदर से एक दो पॉइंट करके आप उसको क्वेश्चंस में उलझाओ, 20 से 25 मिनट या उसको जो ना बातों में लगा के रखो ताकि उसको यकीन हो जाए कि आप ही काम करने वाले हो, ठीक है। और फर्दर जब आगे डिस्कशन हो तो आप उसको बोल दो कि यार इज इट ओके कि आई जस्ट स्टडी द रिक्वायरमेंट्स एंड गेट बैक टू यू विद सम मोर टेक्निकल डिटेल्स, मैं जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकूँगा। यहाँ पे क्लाइंट इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, फाइवर के ऊपर ना मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसके बाद जो है ना उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट सेंड करा, मैंने एग्जैक्टली यही वाला काम किया और मेरे पास उसका जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि आई एम इम्प्रेस्ड दैट यू आर द फर्स्ट गाय हु हैज़ एक्चुअली आस्क्ड फॉर दिस। मतलब मैं पहला बंदा था जिसने ये वाली बात पूछी कि यार इज़ इट ओके कि मैं जो है मैं स्टडी करके वापसी आऊँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मुझे दिखे हैं वो यही दिखे हैं कि उनको रिक्वायरमेंट भेजो, वो बोलते हैं यार 5 दिन में होगा, 7 दिन में होगा, 10 दिन में होगा। अब यकीन मानो ना 5 दिन में होता है, ना 7 दिन में होता है, ना 10 दिन में होता है। ये ना गलती हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वाली गलती नहीं करो, मतलब फ़ौरन से आप टाइमलाइन नहीं बताओ। अब देखो हम लोग ना बाज़ औक़ात हमारे पास टाइमलाइन होती है, मतलब मुझे पता है कि मेरे पास अगर एक छोटा सा काम है तो उसको जो है 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे। आप एग्जैक्ट डे नहीं बताओगे या नंबर ऑफ़ डेज नहीं बताओगे। अगर आपको किसी काम को 2 दिन लगते हैं तो आप उसको बोलो यार मैं 1 से 2 दिन लगेंगे। आप रेंज बताओ, 1 से 2 दिन लगेंगे। हार्ड कोडेड टाइम या हार्ड कोडेड टाइमलाइन नहीं बताओ, नहीं बोलो कि यार 1 हफ्ता लगेगा, उसको बोलो 5 से 7 दिन लगेंगे। एक रेंज बताओ क्लाइंट को, ठीक है, एक रेंज बताओ, एग्जैक्ट नहीं बताओ। अब देखो जब आप काम सेंड कर दो, सही है, हम लोग ये करते हैं कि जब आप काम सेंड कर दो तो फिर हम ना स्पैम शुरू कर देते हैं कि यार आपने काम चेक किया, आपने काम चेक करा, और हम लोग जो सेंटेंस यूज़ करते हैं वही करते हैं क्या डिड यू चेक द वर्क, डिड यू चेक द वर्क, हाँ भाई काम चेक करा, हाँ भाई काम चेक करा। नहीं करो, रिक्वेस्ट करके पूछो, बोलो नहीं पूछो। अब देखो एक और ना चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, वो ये कि ये वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, वो ये कि आपके पास क्लाइंट का मैसेज आया है, आप बात कर रहे हो, अचानक से ना उसने आपको जवाब देना बंद कर दिया, सही है, अचानक से उसने आपको जवाब देना बंद कर दिया। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, मैंने लोगों को देखा है, एक बंदे को यही था, क्लाइंट ने मैसेज भेजा और उसने एक रेफरेंस वेबसाइट बनाई, मतलब बताई, और उसके बाद जो है उसके अंदर ये था कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। जो मैं जिस बंदे को जानता हूँ उसने जो रिस्पॉन्स भेजा कि यार क्या आपको एग्जैक्टली ये वाली वेबसाइट चाहिए या फिर ये मैं इस तरीके से काम कर दूंगा। देखो ये जवाब है, लेकिन अगर क्लाइंट आपसे बात कर रहा है इसका मतलब है उसने किसी और को भी मैसेज सेंड करा हुआ होगा, ठीक है। अब जब 2 बंदों से उसकी क्लाइंट की बात चल रही है तो जो बंदा ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाएगा क्लाइंट उसको प्रेफर करेगा। तो अगर आपके पास से ऐसा हुआ है कि आपने क्लाइंट को कोई मैसेज भेजा और क्लाइंट ने जवाब देना बंद कर दिया, तो आप यकीन जानो कि आपने कोई चीज़ ऐसी मिस कर दी है जहाँ पे किसी और बंदे ने उसको कवर करके ना क्लाइंट ले गया। अब देखो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए, मतलब आप क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट ने जवाब देना बंद कर दिया, इसका मतलब है क्लाइंट आपके जवाब से इंप्रेस नहीं हुआ। आपको इसका ये करना है कि आप प्रीवियस चैट के अंदर जाओ, वहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाओ जो कि रिक्वायरमेंट से मैच करता है। मेरी एग्जाम्पल के अंदर उसकी एक वेबसाइट थी बंदे की जो कि उसने बोला था कि यार मुझे इस जैसी वेबसाइट बनानी है। आप उस वेबसाइट को उठाओ, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिटेल के अंदर घुस जाओ, बिल्कुल हर चीज़ खोल दो, ठीक है, कि क्लाइंट को जो ना किस तरीके क्या वेबसाइट चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, खोल दो, अपने पास पॉइंट्स बनाओ, उन पॉइंट्स के अंदर जितना अपना बेस्ट शॉट हो सकता है ना कोई क्वेश्चन का वो बना के पूछ लो। स्पैम नहीं करना, क्वेश्चन मार्क नहीं भेजना, हेलो हेलो हाय सर आर यू देयर नहीं भेजना। इसके बजाय जब आपने क्लाइंट को देख लिया, क्लाइंट ने सीन कर दिया लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा, आपको क्या करना है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट लेनी है, ये अपना बेस्ट शॉट मारना है, बेस्ट क्वेश्चन मारना है, आप उसको मैसेज सेंड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होगा
कि अगर दूसरे बंदे ने कहीं भी हल्का पड़ा और आपका क्लाइंट ने क्वेश्चन देगा और आपने बेस्ट शॉट मारा था अपना, जो कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी थी, क्लाइंट को पता चलेगा कि हाँ भाई अब इस बंदे ने ध्यान दिया है, तो अगर वहाँ पे उसने कोई मसला करा, मतलब वहाँ पे उसने प्रॉपर जवाब नहीं दिया, क्लाइंट आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, क्लाइंट आपके पास वापस आ जाएगा। देखो यार, सारी बात ये होती है कि आपको जो है पोलाइट रहना पड़ता है। बस आप पोलाइट रहो, प्रोफेशनल रहो, आप अपने रेट्स भी बढ़ा सकते हो, आप टाइमलाइन के अंदर भी खेल सकते हो। यूजुअली ना एक कंप्लेन जो है मेरे पास आती है कि सर $50 की जो है एक बजट लिखा हुआ होता है, जबकि काम वो ज़्यादा का होता है। अब मैं उसको किस तरीके से कन्विंस करूँ? देखो, आप कन्विंस करोगे अपनी बातों से, ठीक है। मैं किसी एक बंदे की बात सिर्फ तब मानूंगा जब मुझे यकीन है कि वो काम कर सकता है। सही है। अब अगर आपने अपनी बातों से ही क्लाइंट को ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि आप काम कर सकते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लाइंट आपकी बात मानेगा? ये किस तरीके से करते हैं? क्वेश्चन से, सजेशन से, अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे, सजेशंस दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सजेशंस, और अपना एक्सपीरियंस मैच करने की कोशिश करोगे। जो बात बोलोगे ना अपने एक्सपीरियंस से मैच करोगे, ताकि क्लाइंट को लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, देखो एक जो लास्ट बात है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, एक जो लास्ट बात है वो ये है, देखो कभी भी ना, हो सकता है कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करें, लेकिन अगर आपने जॉब देखी है, जल्दबाजी नहीं करो उसके ऊपर अप्लाई करने की। ठीक है, क्योंकि अगर क्लाइंट ने एक डिसेंट बजट लिखा हुआ है तो वो क्लाइंट फौरन से किसी को हायर नहीं करेगा। आप भी अगर मार्केट के अंदर पैसे लेके जाते हो पैसे खर्च करते हो, तो वहाँ पर आप फौरन से कोई चीज़ खरीद के नहीं आओगे। आप ज़्यादातर लोगों को देखोगे कि हाँ भाई इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। जो क्लाइंट आया हुआ है वो किसी ऐसे फ्रीलांसर को ढूंढता है जो कि उस बंदे की रिक्वायरमेंट समझ सके, ना कि जेनेरिक टेम्पलेट्स भेजे। इस चीज़ का ध्यान रखो। काफ़ी सारे लोग ये वाली गलती करते हैं कि वो जल्दबाजी में आके कि यार सर मैं अगर 10 मिनट लगाऊंगा, 15 मिनट लगाऊंगा, तो मुझे जो है ना, मतलब क्लाइंट का रिस्पांस नहीं आएगा, क्लाइंट किसी और को हायर कर चुका होगा। अगर आप छोटे $5-10 के ऊपर जा रहे हो तो हाँ, इस तरह का है कि क्लाइंट जो है फ़ौरन से कर लेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से डिसेंट बजट के ऊपर जा रहे हो तो वहाँ पर क्लाइंट फ़ौरन से हायर नहीं करता। आप अपना टाइम लो अप्लाई करने में। क्वेश्चंस लाजमी ऐड करो, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, जेनेरिक क्वेश्चन नहीं हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है ना, बाकी मुझसे पूछ लेना। तो ये ग्रुप में है, तो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दो, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, बाकी शेयर करना इसको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।